सूरज अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज्यादा है नहीं, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसे झाड़ियों में किताब दिखाई देती है। किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर ही लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, ये किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। सूरज को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिलता है। सूरज लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल जाती है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में जैसा लिखा होता है, सूरज वैसा ही करता है। किताब उसे एक बस लेने को कहती है, सूरज वैसा ही करता है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में सूरज की 5 बसें चलने लगती है। सूरज अब करोड़पति बन चुका है। समय ऐसे ही काम कर रहा था। सूरज की इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वह पैसों के नशे में कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा था। फिर एक दिन सूरज एक अहम नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए। सूरज पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन सूरज किताब खोलता है, तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर। सूरज को लालच आ जाता है। वो किताब की बात नहीं मानता। उसकी बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सूरज को अब गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल में झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यह किताब मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझे इसका कोई भी दंड नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं इस किताब को यहीं पर फेंककर वापस अपने काम को ठीक से करूंगा। लेकिन सूरज जो सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। फिर सूरज पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। उसे जेल भी हो जाती है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला वो होता है। सूरज फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। सूरज उस किताब को खोजने फिर जाता है, लेकिन सूरज को वह किताब कहीं भी नहीं मिलती। अब वह अपने सर को पकड़कर बहुत रोता है और बोलता है कि जीवन में हमेशा अपने कार्य को नित्य और नियम से करना चाहिए। आज मैंने मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। शायद अब वो और किसी का भविष्य बदल रही होंगी।